अभिषेक, मुझे अपने बारे में बता दो, पहले तो इंट्रोड्यूस कर दो। Respected ma'am, good afternoon. Myself Abhishek Kumar. I am from Madhepura district in Bihar. I did my M.Tech in Computer Science and Technology from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, in year 2022. And my dissertation title was during M.Tech project is Blockchain Best Key Distribution in Public Distribution System. And I have to publish one book chapter related to my seminar. And title was Blockchain Enable smart healthcare system using IoT. And I did my BTech in computer science engineering from Motihari College of Engineering, East Champaran, Bihar. And currently I am working as an assistant software engineer at Center for Railway Information System under Ministry of Railway, New Delhi. And my hobby is listening song. ओके। सो अभी आप काम किस कहाँ पे कर रहे हो अभिषेक? कितने इयर्स हो गए वहां पे? 8 8 मंथ्स हुए months. हैं अभी आपको। और और कंपनी में काम कर रहे हो? कॉर्पोरेट में? मैम वो ये रेलवे का PSU है, रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र, उसी में काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल है अभी आपका? हाँ मैम, वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बट वो सारा बेनिफिट एज ए परमानेंट एम्प्लॉय की तरह ही देता है हमको। फिर क्यों छोड़ रहे हो? रीजन क्या है लीव करने का? मैम फर्स्ट रीजन वाज कि एक जॉब सिक्योरिटी थोड़ा लगता है कि अ, अगर परमानेंट में जाते हैं तो बेहतर होगा। दूसरा मैम कि आई कैम इन माई नियरेस्ट टाउन ड्यू टू आई हैव ओनली मदर फॉर टेक केयर ऑफ माई मदर्स। And the third thing is I have to do my MTech for the purpose of teaching, because I have to do lot of research, lot of studying public research articles, etc. I have to publish one book chapter. So I think that I have to given best of my things to the students, because I first after completion of my MTech I have to working as a guest assistant professor in Bihar Government Engineering College. So I have a 2 to 3 month experience about that. So still confident that about I have to satisfy the student uh, through my best of knowledge. तो अभिषेक, ये चीज बताओ, आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो कैसे आया टीचिंग में इंटरेस्ट? आप बोल रहे हो मैंने एमटेक इसीलिए की थी, तो टीचिंग में क्यों जाना चाहते थे? मैम शुरू से ही जैसे मेरे पिताजी भी एक टीचिंग प्रोफेशंस में थे, तो आई थिंक वहाँ देखते थे उनके साथ हम खुद स्टडी करते थे, तो वहाँ से एक आया था कि हम भी बच्चे को एक अच्छा चीज डिलीवर करेंगे थे, जिससे वो समाज सोसाइटी के विकास में अपना योगदान देंगे थे। मुझे तो टीचिंग के कोई एक अच्छे टीचर की 3 क्वालिटीज बता दो कोई। 3 क्वालिटीज ये है कि वो बिना किसी भेदभाव के बच्चे को सभी को एक समान रूप से अपना शिक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा है कि हो सके बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट वे में वो समझाने का कोशिश करते हैं, अगर उससे भी नहीं हो तो लाइक हो सकता है तो उसको एक डिफरेंट डिफरेंट माध्यम प्रोवाइड कराया जाए, लैब प्रोवाइड किया जाए, इवन कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस का शेड्यूल कराया जाए, जिससे कि बच्चे उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। और तीसरा थिंग्स है कि अ, तीसरा थिंग्स हो सकता है कि बच्चे को स्टडी के प्रति थोड़ा कॉन्शियस कॉन्शियस करने का होना चाहिए कि बच्चा अगर किसी चीज से भाग रहा हो या हट रहा हो, भटक गया हो, तो उसको कैसे मोटिवेट करें अपने स्टडी की ओर में। आई थिंक ये 3 चीज होना चाहिए। एनईपी 2020 की सीक्वेंस बताना मुझे। किसका मैम? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सीक्वेंस। सॉरी मैम। पहले जब आप 10+2 सिस्टम चल रहा था, उसकी पॉलिसी का नाम क्या था? 10+2 सिस्टम्स, इसके बारे में नहीं पता नहीं मैम। अभिषेक, बिहार में बच्चे बहुत ज्यादा जो बाहर जा रहे हैं, दूसरी स्टेट्स में जाके पढ़ना पड़ता है उनको, रीजन क्या है? यस मैम, 2 3 रीजन है कि जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के हालात इतने बुरे थे कि 4 साल बच्चे अपना बर्बाद कर देने के बाद भी उसको प्लेसमेंट्स नहीं होता था, जबकि स्टूडेंट का ही गोल होता है कि अगर हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो आई थिंक हम कुछ अच्छे कंपनी में एटलीस्ट अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक।
वो चीज प्रोवाइड नहीं कर पाता था बिहार गवर्नमेंट। कोई इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं था कि जो बगल में ही जाके वहाँ अपना वो इंटरव्यूज दे, करियर को अपना बनाए वहाँ पे। ठीक, आई थिंक ये क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन भी नहीं था। आई थिंक टीचर्स वगैरह नहीं था उस टाइम। ठीक, अभी भी बहुत कमी है उसका। ठीक, आई थिंक ये सब वजह से बच्चे बाहर जाना पसंद करते थे। अभिषेक, आपका टीचिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास बहुत बच्चे आ रहे हैं जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं, फिर आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए? मैम आई थिंक हम अपना एक्सपीरियंस से बच्चे को अ, एक एनवायरनमेंट देंगे जिससे वो इजीली किसी भी चीज को अंडरस्टैंड कर सके। उसको एक अच्छा फैसिलिटी क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। इवन उसको अगर उससे नहीं होगा तो उसको आईटी वगैरह के एनपीटीईएल के लेक्चर होता है उसके बारे में बताएंगे, वहां से वो देख के उसको समझेंगे। ठीक, अगर वहां से भी नहीं होता तो अपने को खुद हम अपडेट रखेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से। ठीक, ताकि उसको हम बता के आई थिंक उसको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी बेस्ट हो हमारे ओर से वो दे के उसको अच्छे से समझाया जा सके और उसके करियर को ग्रोथ की ओर ले जाए। अभिषेक, टीचिंग एड्स क्या होता है? क्या मैम? टीचिंग एड्स कौन से होते हैं? सॉरी मैम, इसके बारे में पता नहीं। लास्ट क्वेश्चन, अपने लेक्चर को अगर इंटरेस्टिंग बनाना है, कैसे बनाओगे? 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बता दो। आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक, आफ्टर दैट वेरियस 2 to 3 एग्जांपल्स उसका देंगे। ठीक, अगर वो उसके बाद एग्जांपल के बाद हो सकता है तो उसको प्रॉपर डिक्लेरेशन करके उसको फिर से समझाया जा सके कि बच्चा उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले। ओके, फाइन, राइट। सो इट वाज ओके अभिषेक, ठीक थी आपकी लेवल ऑफ दिस इंटरेक्शन एंड ऑल दैट, दैट वाज फाइन। जो गलतियां थी वो बेसिक ये था कि अगर मैं ये चीज बोलूं, एक तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा इंप्रूव कर लो, ठीक है? जैसे आप ओके। क्यों करना चाहते हो, इट इज नॉट ओनली अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटी स्टेबिलिटी, और भी बहुत चीजें होती हैं। हम बेसिक पर्पस मेरा टीचिंग में जो आपने पॉइंट्स दिए ना, सबसे पहले बोलो एमटेक वाला पॉइंट, उसके बाद बोलो कि ओके। आपका जो पॉइंट्स, आपके पॉइंट्स की वेटेज बहुत डिफरेंट थी, मतलब समझ रहे हो आप कि किस तरह से आपको कंपनी करना चाहिए था, तो वहां से आप लैक करते हो, वो चीज चेंज करो। उसके बाद टीचिंग एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, पहले कौन सी पॉलिसीज चल रही थी? टीचिंग एड्स वही होते हैं, चौक, डस्टर्स, ये सारी चीजें टीचिंग एड्स हैं, ठीक है? इनके बारे में बताओ। ओके। एंड देन आई विल से इट आउट कि जो आप लेक्चर को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो, पीपीटीज शेयर करके, कुछ ये सारी चीजें शेयर करके, जैसे कभी क्विज करा के, इंटरेक्टिव सेशन बना के, ये सारी चीजों से आप करोगे शेयर, ठीक है? इससे आप लेक्चर ओके। इंटरेस्टिंग बना सकते हो, तो ये सारी चीजें करनी है आपको डिस्कस। क्लियर? ओके। यहाँ से आपका खराब है, यहाँ से आपको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, वो डिस्कस करना ओके। दोबारा। क्लियर? देन इट विल ओके बी मैम। फाइन। ओके, थोड़ा थैंक प्रिपेयर थैंक करो कॉन्फिडेंटली, एंड देन वी विल डिस्कस अगेन। ओके अभिषेक, टेक केयर। ओके, थैंक